हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं स्टैटिक जीके का, जिसे हम जानते हैं फर्स्ट इन इंडिया मेल के नाम से। इसके अंदर दो टॉपिक्स होते हैं, फर्स्ट इन इंडिया मेल और फर्स्ट इन इंडिया फीमेल। आज मैं आपको फर्स्ट इन इंडिया मेल के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। हर क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि पहले भारतीय कौन थे जो कि स्पेस में गए थे, पहले इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के स्पीकर कौन थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने अपने टर्म से पहले ही रिजाइन कर दिया। तो जो फर्स्ट इन इंडिया, अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो एफकैट ले लो, DSSB, SSC, रेलवेज, इसके अंदर रिपीटेड मोड पे स्पेसिफिकली रेलवेज के अंदर स्टैटिक का पोर्शन आपका बहुत आता है। इस तरह के और टॉपिक्स अगर आपने देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर दो प्लेलिस्ट होंगी, एक कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की और एक स्टैटिक जीके की कंप्लीट स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट होगी। उसके अंदर मैं यही वाले टॉपिक्स और ऐड ऑन करता जाऊंगा। अभी ये 11वां या 12वां टॉपिक होगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हो मैंने कौन से टॉपिक आपको डिटेल में कराए हैं। मेरे लेक्चर यूज आपने कैसे करने हैं, नोटबुक और पेन लेके बैठना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाना। इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, लेक्चर अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस तरह का कंटेंट आपको शायद ही कहीं इतने डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में मिले। आप एक बार रुक के क्लास लेके देखो। तो सीधा आ रहे हैं हम टॉपिक में। जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड बन सकते होंगे वो भी कराऊंगा, साथ साथ रिवाइज भी कराऊंगा। सीधा चल रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। पहले भारतीय कौन थे जो कि स्पेस में गए थे? तो इसका आपका आंसर बनेगा राकेश शर्मा। अब जो राकेश शर्मा थे वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर विंग कमांडर थे, विंग कमांडर की रैंक पे थे, ठीक है। और मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये कौन से ईयर में गए थे, तो वो ईयर आपको ध्यान रखना है, दैट वाज 1984। इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी। मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब ये कौन सा स्पेस प्रोग्राम था, कौन सी कंट्री के साथ गए थे, तो वो थी सोवियत रशिया। तो सोवियत जो थे उनका रॉकेट था जिनका नाम था, रॉकेट का नाम आप ध्यान रखना, सोयूज T11। इस रॉकेट में टोटल 3 लोग गए थे, जिसमें से एक थे इंडिया के राकेश शर्मा। अच्छा, एक और बात बताता हूं मैं कि जब वो स्पेस में गए तो वहां पे टेलीविजन पे उनका एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें कि इंदिरा गांधी सामने बैठी थी और उन्होंने उनसे पूछा था राकेश शर्मा से कि ऊपर से आपको भारत कैसा दिख रहा है। तो उन्होंने जवाब में बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, अभी इससे एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, ये जो पोयम थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और ये सारे टॉपिक्स, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूं। एक स्लोगन्स का टॉपिक होता है, आपसे पूछ लेता है, गो बैक साइमन किसने बोला, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला। तो उसी तरीके से सवाल बनता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी पोयम है, तो आपका आंसर है मोहम्मद इकबाल। यहां आप लिख सकते हो मोहम्मद इकबाल। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं यही बोलूंगा आपको कि अपने नोट्स खुद बनाना। ये वाले क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी उस टाइम की कि राकेश शर्मा, ईयर ध्यान रखना है आपको, कहां लिखवाया मैंने ईयर है 1984, ठीक है। और इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये वाला रॉकेट था जिसमें गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब नोबेल प्राइज अगर आपसे पूछ ले फिजिक्स में किसने जीता, तो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडिया के ऐसे कौन थे, कौन सबसे पहले मेल थे या फिर कौन से इंडियन थे जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज इंडिया ने जीता 1913 में, ठीक है। और यह जीता रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये पहले आप लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर। अब सवाल दूसरा क्या बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर में ये वाला जो नोबेल प्राइज था किस फील्ड में जीता, तो इन्होंने लिटरेचर में जीता, बट ऑब्वियस है, तो लिटरेचर में जीता। दूसरी बात, इन्होंने किस पोयम के लिए जीता, मतलब ये पोयम्स का एक कॉम्पाइलेशन था जिसका नाम था गीतांजलि, गीतांजलि,
ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी हम जानते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहला नोबेल प्राइज जीता 1913 में। नोबेल प्राइज की अपनी हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुए थे नोबेल प्राइज? तो 1901 में शुरू हुए थे। ये सवाल भी बनता है, ध्यान रखना। अब वो आपसे पूछ रहा है इंडिया के ऐसे पहले कौन से फिजिसिस्ट थे जिन्होंने की ये नोबेल प्राइज जीता? तो वो थे सीवी रमन। सीवी रमन। इन विच ईयर? इट इज इंपॉर्टेंट, ये है 1928। किस चीज के लिए जीता इन्होंने? क्या खोज करी थी इन्होंने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज करी थी, जिसको इन्होंने नाम दिया रमन इफेक्ट। क्या नाम दिया? रमन इफेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से मैं आपको बता रहा हूं कि रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने जिस दिन करी थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज करी थी 28 फरवरी को, और इसी दिन को हम कॉमेमोरेट करने के लिए नेशनल साइंस डे बनाते हैं। देख रहे हो कितनी सारी चीजें लिंक करके बता रहा हूं मैं आपको। नेशनल साइंस डे। जिनको पता है ये बातें बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, जिनको पता भी उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन फैक्ट्स की फॉर्म में, वन लाइनर्स की फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं, और ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी लाइक करके इसको शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो इसको। तो 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, 1928 में रमन इफेक्ट के लिए जीता आपके सीवी रमन ने। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सीवी रमन। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। Who was the first Indian to win a Nobel Prize? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ईयर इज रविंद्रनाथ, ये पूरा नाम नहीं लिखा इनका, गुरुदेव का। 1913 में इन्होंने जीता गीतांजलि के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द। अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं। दो नीचे प्लेलिस्ट है, उसके अंदर एक कंप्लीट जनरल अवेयरनेस वाली जो है उसमें मैं हिस्ट्री पॉलिटी भी करवा चुका हूं पूरी। उसके बाद से जो स्टैटिक जीके के अंदर जो टॉपिक्स रह गए थे वो मैं इंक्लूड करता चल रहा हूं, तो वो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की बन गई। अगर आपको स्टैटिक जीके देखना है तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा जो मैंने हिस्ट्री कराई है। मैंने अच्छे से आपको कांग्रेस वगैरह सब कुछ बताया। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में बाय ए.ओ. ह्यूम। ही वाज द फाउंडर, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ठीक है। जो इसकी पहली मीटिंग होती है वो होती है बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। 72 डेलीगेट्स आते हैं, और इस मीटिंग के अंदर सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कौन से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। मतलब कि वोमेश चंद्र बैनर्जी तो आंसर ही है इसका। तो ये कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपका जवाब बन जाएगा वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो लिंक करती है, जिस तरीके से आपको समझ में आए, मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं और चला जाऊं, लेकिन मेरा मोटो वो नहीं है। मेरा मोटो ये है कि आपको ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए और एग्जाम तक रहनी चाहिए। इस तरीके से नोट्स बनाओ, मेरा लेक्चर दोबारा देख लेना, इसको रिवाइज करो, आपको टिप्स पे याद हो जाएंगी चीजें। सिर्फ काम की एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first vice president of India? अब आपसे ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कि आप जानते हो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का। तो आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे पहले चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। तो दोनों में आपका आंसर बनेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या बनेगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक बात और ध्यान रखना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, इनके बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए। नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 सितंबर इनका बर्थ एनिवर्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इस तरह के सवाल आपके पेपर में बार बार बनते हैं। जो सबसे पहली नेहरू मिनिस्ट्री थी उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे और उन्हें कौन संभाल रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैं आपको एक जगह पे बता रहा हूं किसके हाथ में कौन सी मिनिस्ट्री थी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले होम मिनिस्टर, या फिर आपसे पूछे सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती थी, तो वो दोनों में आपका आंसर बन जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आप लिख लो अपनी नोटबुक में होम मिनिस्टर पहले और सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। तो यहां मैं लिख रहा हूं एजुकेशन मिनिस्टर। मैं प्रोफाइल का नाम लिख रहा हूं, मिनिस्टर अपने आप देख लेना। एजुकेशन में थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आजाद।
ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो लॉ के जो थे वो तो सबको पता होगा, B.R. अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। एक क्वेश्चन आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। B.R. अंबेडकर हो गए, सबसे पहले लॉ मिनिस्टर हो गए। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बार बार बनता है। फाइनेंस मिनिस्टर थे आर षणमुखम चेट्टी, आर षणमुखम चेट्टी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इसे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो लिख लो, इसे मैं इरेज कर रहा हूं और आपको मिनिस्ट्रीज बताता हूं। फाइनेंस हो गया, मैं वही बता रहा हूं जो बार बार पेपर में पूछी जाती है। और कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपकी, डिफेंस मिनिस्ट्री लिख लो। डिफेंस में थे बलदेव सिंह छोकर, बलदेव सिंह आप ध्यान रख सकते हो, बलदेव सिंह, ठीक है। और कोई रह गए, हाँ एक रेलवे मिनिस्ट्री आप ध्यान रखोगे, रेलवे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ये दोनों थी किसके हाथ में, तो ये थे जॉन मैथाई, जॉन मैथाई, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे जो कि थे लेबर मिनिस्टर, ये भी काफी बच्चों को पता होगा, लेबर मिनिस्टर, ये थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। तो ये थी इंपॉर्टेंट नेहरू मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे। तो आपको मैंने एक जगह पे सारे लिखवा दिए, कहने को एक क्वेश्चन है, मैंने आपको 7 से 8 प्रोफाइल्स बता दी, हर कोई अपने आप में क्वेश्चन है। सबसे पहले होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, B.R. अंबेडकर लॉ मिनिस्टर। नेक्स्ट, Who among the following was the first chief election commissioner? इसको बताने से पहले एक सवाल और आपके लिए कि आपने बताना है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आता है। पॉलिटी के तो मैं आपको एक एक टॉपिक करवा चुका हूं अच्छे से, टॉपिक वाइज नहीं, आपको मैंने प्रॉपर रिवीजन करवाई है। जाके वो जो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की सीरीज है वहां जाके देख सकते हो। एक तो लेक्चर इतना बढ़िया आपके लिए जिसमें मैंने सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स एक ही लेक्चर में आपको मैंने कंप्लीट कराए हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं वो, तो फिर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। साथ ही एक और चीज ध्यान रख लो, अभी प्रेजेंट में कौन से चल रहे हैं, तो प्रेजेंट में चल रहे हैं आपके 24th यानी अभी ये 24th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है, सुशील चंद्रा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपके हर पेपर में रिपीट हुआ है, सुकुमार सेन। प्रेजेंट का मैंने आपको बता दिया, तो आपको करंट का टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया, सुशील चंद्रा। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ में इनको असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इन तीनों को। तो अभी कौन है जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है, एक है राजीव कुमार और एक आप लिख लो अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। तो ये आप भूलोगे नहीं, अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। इससे पहले सुनील अरोड़ा थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर 23rd नंबर के। खैर आपको ये 2 तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका पेपर अभी आने वाला है, जो रेलवे के पेपर्स डले हुए हैं आपके, एनटीपीसी का CBT 2 होना है, ग्रुप डी होना है, SSC का कैलेंडर आपके सामने है। तो हर पेपर में अब आपको स्टैटिक जीके की वेटेज बहुत ज्यादा दिखेगी। जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है वो जानते हैं कितना स्टैटिक जीके पूछा गया है। आप यहाँ पे पूरा स्टैटिक जीके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अपना। जाओ नीचे एक बार प्लेलिस्ट अपने स्वार्थ के लिए देखो, अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल हमको ग्रो करना है, तभी मोटिवेशन आएगा कि हम एक से एक कंटेंट आपके लिए लेके आए। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट छना हुआ कंटेंट दो एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ लिया, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस भी पूछेगा आपसे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे आपके H.J. हरिलाल जे कानिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन बनेगा अभी प्रेजेंट में कौन है, तो अभी 48th नंबर के चल रहे हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि वो कौन से नंबर पे हैं, अभी 48th है, 47th है, 46th है। तो ये है आपके 48th है N.V. रमन्ना,
एनवी रमन्ना। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इससे पहले शरद अरविंद बोबडे जी थे, तो वो 47 थे। एच जे कन्या मैंने आपको बता दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपका आंसर हो जाएगा एच जे कन्या। बाकी ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं, जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जो कर लिया उसे रिवाइज कर लो। सुकुमार सेन सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बी आर अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर, और ये है 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसमें तो ऑप्शंस ही मिटे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्पीकर थे जीवी मावलांकर, ठीक है। स्पीकर कहां होता है, लोकसभा के अंदर, और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। सबसे पहले चेयरमैन आपको बता चुका हूं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्पीकर जीवी मावलांकर। एक और अगर आपको स्टेप आगे ले जाए, वो पूछ ले सबसे पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो भी मत घबराना, वो भी मैं लिखवा रहा हूं, एम ए आयंगर, ये भी लिख लो, बस हो गया, एम ए आयंगर, ये भी लिखवा दिया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया, तो रिसेंट का है लोकपाल ओम्बड्समैन। तो लोकपाल जो है इसके अंदर टोटल एक चेयरमैन होता है, 8 इसके मेंबर्स होते हैं, तो अभी जो है वही चल रहे हैं सबसे पहले, और यही है अभी पिनाकी चंद्र घोष। कौन है, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव कुमार, कौन है, ये अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सुकुमार सेन सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। एच जे कन्या सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जैसे आप पूरा लेक्चर देखोगे ना साथ साथ, अगर आपने यहां तक देखा है तो आपके एंड तक आते आते ये चीजें बार बार रिवाइज होती जाएंगी। नेक्स्ट, Who was the first आना चाहिए रिसिपिएंट ऑफ, अच्छा, who was the recipient of first परमवीर चक्र। अब वो आपसे पूछ रहा है कि पहले परमवीर चक्र के सबसे पहले रिसिपिएंट कौन थे, किनको सबसे पहली बार परमवीर चक्र मिला था। तो इसमें छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें अवार्ड्स क्या होते हैं। वॉर टाइम अवार्ड्स हैं, 2 तरह के अवार्ड्स मिलते हैं आर्मी के अंदर, एक होते हैं वॉर टाइम एंड एक होते हैं पीस टाइम। ठीक है, 3 आपने ध्यान रखने, ज्यादा नहीं रखने, लेकिन आपको एक जगह पे कम मिलता है ये, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में आपका अवार्ड्स का लेके आऊंगा, तो उसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, ये वॉर टाइम में मिलता है, परमवीर चक्र, और उसी के बारे में इन्होंने पूछा है सबसे पहले कौन थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। इसके बाद होता है महावीर चक्र, वॉर टाइम में महावीर चक्र, और एक होता है आपका वीर चक्र, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये इससे छोटा, वीर चक्र। ठीक है, पीस टाइम में आ जाते हैं, इसमें सबसे नंबर 1 है अशोक चक्र, फिर है आपका कीर्ति चक्र। इस तरह के क्वेश्चन डिफेंस में बहुत पूछे जाते हैं आपके, जो सीडीएस का एग्जाम है, एफकेट का एग्जाम है। शौर्य चक्र का क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे ध्यान है एफकेट के अंदर अभी पीछे, शौर्य चक्र। ठीक है, तो वो पूछ लेता है, इसको सही ऑर्डर में लगाना है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ऐसी आपके रैंक्स भी पूछ लेता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो वो सब आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले परमवीर चक्र के विजेता कौन थे, तो वो थे, इसमें भी ऑप्शन इरेज हो रखे हैं, यहां मैं आपको लिखवा देता हूं, सी करके लिख लो आप। तो इनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। ठीक है, टेंशन मतलब पीडीएफ में आपको पूरा मिलेगा, तो पीडीएफ में आपको दिलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आपका आंसर है सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम मोनिक्शा वाज द, अच्छा, तो एक बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया। नेक्स्ट, सैम मोनिक्शा कौन थे, ये सबसे पहले 5 स्टार रैंक होल्डर आर्मी के, सिर्फ यही थे, इसके अलावा एक और थे, वो भी बताऊंगा। सिर्फ 2 ही आज तक ऐसे रहे हैं जिनको ये रैंक मिली है, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। 5 स्टार रैंक है ये, इससे ऊपर कोई रैंक नहीं है। 5 स्टार रैंक होल्डर सैम मोनिक्शा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे कौन थे जिनको मिली थी, वो थे के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा। अगर आपसे पूछ ले इंडिया के सबसे पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो के.एम. करियप्पा ही थे, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है, तो वो थे के.एम. करियप्पा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने आपको ये करवा दिया है अभी, तो पहले थे बलदेव सिंह चोक्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, आ गया वही क्वेश्चन। तो
हमारे पास जो जो ऑप्शन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। सोमनाथ शर्मा सबसे पहले परमवीर चक्र के विजेता, के.एम. करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एंड सैम मॉनिकशॉ वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल, और उसके बाद में इनको भी फील्ड मार्शल का टाइटल मिला था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस बता चुका हूं, स्थापना 1885। वो लेक्चर मेरा जाके जरूर देखना, आपको पूरा हिस्ट्री एक बार मैं कहूंगा कि आप देखो जाके, कम टाइम में पूरी हिस्ट्री आपकी रिवाइज करवा दी है मैंने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले मुस्लिम, तो ये था ईयर 1887। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 86 के अंदर आपके दादा भाई नौरोजी बने प्रेसिडेंट, और 87 के अंदर सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये तो अब इतना बार रिपीट हो चुका है, सबको टिप्स पे ध्यान होना चाहिए। जो बच्चे नए हैं वो देख लो, सबके लिए ये लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो रिवाइज कर रहे हो चाहे वो पहली बार देख रहे हो, आपका बेस बनेगा यहाँ से, क्योंकि ये वन वर्ड वन लाइनर्स आपके आते हैं पेपर में बार बार। 1887 बदरुद्दीन तैयबजी, और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, तो वेन्यू भी आप ध्यान रखेंगे, मद्रास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में 1888 के अंदर, ठीक है, इनका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज, यहां लिख रहा हूं मैं यूले, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर हैंडराइटिंग ऊपर नीचे लग रही है तो फिर बोल रहा हूं, खुद के नोट्स खुद बनाओ, मैं अपनी तरफ से आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये नाम है जॉर्ज यूले 1888, और इसका सेशन अगर पूछ ले तो दिस वाज इन इलाहाबाद, ठीक है। यहां तक देख रहे हो अभी तक लेक्चर, पूरा देख के जाना, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में हो गए जॉर्ज यूले। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल? अच्छा, समर ओलंपिक से पूछ लिया, फिर से बोल रहा हूं, मेरे लास्ट टू लास्ट लेक्चर आप चेक करो, वहां पे ओलंपिक से रिलेटेड 2-3 लेक्चर पहले ही मैंने करवाया। ओलंपिक्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से बनने वाले, या फिर इंडिया का क्या रोल रहा है ओलंपिक्स के अंदर, तो वो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको उस वीडियो में करा रखा है, उसके सारे जवाब आपको वहां मिल जाएंगे, और पेपर में एक भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा अगर यहां से आया तो। वो पूछ रहे हैं सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, उस पे आने से पहले आप ये जान लो सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल किसने जीता। टीम ने तो 8 बार जीत लिया गोल्ड, कौन सी टीम ने? हॉकी टीम ने, लेकिन सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल हमने जीता 1952। कहां पे? हेलसिंकी के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे। हेलसिंकी कहां की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। 1952 में कौन लाया था सबसे पहला मेडल? तो ब्रॉन्ज मेडल लाए थे रेसलर के.डी. जाधव, कोल्हापुर के थे ये, के.डी. जाधव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बनता है, ये गोल्ड नहीं था, ये ब्रॉन्ज मेडल था, सबसे पहला मेडल लाने वाले थे के.डी. जाधव। अगर आपसे वो पूछ ले कि इंडिया के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल सिल्वर मेडल कौन लेके आए, तो वो थे 2004 के अंदर एथेंस के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे, और ओलंपिक की शुरुआत भी एथेंस में हुई है 1896 में। तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये लाए थे डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि सबसे पहला गोल्ड मेडल कौन लेके आया समर ओलंपिक्स में, तो ये हुआ 2008 के अंदर। ओलंपिक्स कहां पे हुई, ये वेन्यू ध्यान रखने हैं तभी लिखवा रहा हूं, नहीं तो टाइम ना वेस्ट करूं मैं इतना, मैं आपको एक एक चीज इसलिए लिखवा रहा हूं, ये सारे ही बार बार पूछे जाते हैं आपसे सवाल। बीजिंग के अंदर हुए, जिसमें कि अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल मैन के अंदर आपका गोल्ड मेडल लेके आए। अगर आपसे पूछ ले ऐसे कौन से पहले भारतीय हैं जो कि ट्रैक एंड फील्ड के अंदर सबसे पहला गोल्ड लेके आए, तो वो अभी 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये सबसे पहला गोल्ड लाए ट्रैक एंड फील्ड में। अगर वो पूछ ले सबसे पहला गोल्ड कौन लाए, तो आपके हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। आई होप आई एम क्लियर। और कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? सबसे पहली वुमेन वेट लिफ्टर जो कि 2000 के अंदर आपके लिए गोल्ड लेके आई, ठीक है। गोल्ड नहीं, सॉरी, ये लाई थी ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, रामचरण। रामचरण वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो यहां पे जाने वाले सबसे पहले इंडियन थे रामचरण। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन परमानेंट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस?
एक मेरा लेक्चर है, जैसी स्टैटिक जीके को क्लियर करोगे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ और जो आने वाली है वो मैं आगे करवा दूंगा। तो उसका जो सबसे पहला लेक्चर है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर। मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस विद रिवीजन, ठीक है। तो वहां पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा, मतलब कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और क्या है ये। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर है द हेग के अंदर। हेग कहाँ पे है, तो ये है नीदरलैंड्स के अंदर, ठीक है। हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर टोटल वैसे जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो 15 जजेस की होती है, 9 इयर्स का इनका टेन्योर होता है। तो वो आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन से पहले भारतीय थे जो वहां पे की सबसे पहली बार परमानेंट जज नियुक्त हुए थे। तो इसका आंसर है, आपको ध्यान रखना है, सर बेनेगल नरसिंह राव। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, इस नाम में कंफ्यूज होते हैं महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। क्यों, क्योंकि ये वहां के सबसे पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि वहां पे एक पोस्ट होती है जो हेड होता है उसका, उनको कहा जाता है प्रेसिडेंट। ये 85 से 88 के बीच की बात है। ये उस टाइम पे महाराजा श्री नागेंद्र सिंह वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। जज पूछ ले तो वो है सर बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first Indian Governor General of Independent India? इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार आया है। Who among the following was the first Indian Governor General of Independent India? अब वो डायरेक्ट आपको लेके आया है, पहले या फिर आखिरी आप कह सकते हो, इंडियन गवर्नर जनरल कौन रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करवाना चाहता, मैं आपको सीक्वेंस में कराना चाहता हूं, ठीक है। तो आपके लिए इतनी मेहनत लग रही है, आप इसको देखो जरूर कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। यहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे। छोटी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बात है बैटल ऑफ प्लेसी के टाइम की, उस टाइम की बात हो रही है ये। तो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। अब यहीं से ये सारी पोस्ट आपको ध्यान रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आज के बाद आपको तो नहीं होने वाला, अगर जिसने लेक्चर देख लिया वो कंफ्यूज नहीं होगा कभी। गवर्नर ऑफ बंगाल सबसे पहले पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगर वो पूछ ले सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बात ध्यान रखना, गवर्नर जनरल की जो रैंक थी वो किसको दी गई थी सबसे पहली बार, लेकिन वो इंडिया के नहीं, ऑफ बंगाल। अभी तक इंडिया का नहीं बने थे क्योंकि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो बंगाल सबसे ज्यादा सेंटर रहता था उसका, तो उसके अंदर जो गवर्नर होता था उन्हीं को रोल मिला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट आई 1773। सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूं। तो उसके अंदर क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो कहां पे कौन सा आंसर लगाना है ये बात ध्यान रखना, सारे ऑप्शन मिल गए अगर ये तो गोल हो जाओगे वहां पे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पे 2 बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगर वो पूछ ले सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये हुआ फर्स्ट चार्टर, जो सेकंड चार्टर एक्ट आई थी उसके बाद। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। विलियम, ये वही है जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, ठगी सिस्टम को खत्म किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब चार्टर एक्ट आया 1833 का, उसके बाद इन्हें बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, रिवॉल्ट हो गया 1857 का, और उसके बाद में पोजीशन ही खत्म कर दी गई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो अगर आपसे पूछ ले हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल और द फर्स्ट वॉइसरॉय, यानी कि सबसे पहले वॉइसरॉय कौन थे इंडिया के, तो आप लिखोगे सबसे पहले वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। अब कहने को मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, आप ढंग से कैलकुलेट कर लेना आपको मैंने कितने करवा दिए। तो अगर टिक के जिसने सेशन पूरा देखा है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके जाएगा यहां से। वाइसरॉय ऑफ इंडिया सबसे पहले बने आपके लॉर्ड कैनिंग, और ये रिवॉल्ट के टाइम पे भी यही थे, लॉर्ड कैनिंग। अब आते हैं इन वाले क्वेश्चंस पे। अब क्या हुआ, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले वाइसरॉय की पोस्ट चली। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद से ये वाली पोस्ट दोबारा बोली जाने लगी, जिसे कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वाइसरॉय चला आपका 1947 तक। तो अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आप ये आंसर मत लगा के आना, ये गलत हो जाएगा। वो इंडियन गवर्नर की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नर जनरल थे, ये है 5th पॉइंट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लुई माउंटबैटन। लॉर्ड लुई माउंटबैटन,
ठीक है जी, फिर इनकी विदाई हो गई है, चले गए। उसके बाद में जो आखिरी गवर्नर जनरल थे या फिर सबसे पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल थे, तो तब आपका आंसर बनेगा सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन था और आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, लेक्चर को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर कंफ्यूजन और बड़ा है तो भी नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर मेरे से कोई पर्सनल आपको कनेक्ट करना है तो जाके टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे लिंक दे रखा है वहां आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं सारी मिनिस्ट्री आपको करवा ही चुका हूं, तो सारे देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सबसे पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आर षणमुखम चेट्टी कौन थे? सबसे पहले रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। सी डी देशमुख, ये अभी मैंने मिनिस्ट्री में आपको नहीं बताया। मौलाना अबुल कलाम आजाद विल बी योर आंसर, ठीक है। किस चीज का? पहले एजुकेशन मिनिस्टर। जो बच्चे हिंदी वाले हैं तो उनको भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, सारी बातें मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? के एम करियप्पा। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले नेवल चीफ कौन थे, सबसे पहले इंडियन नेवी के चीफ थे आर डी कटारी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन बना है आपका, आप जाके प्रीवियस ईयर देख सकते हो, जिन्होंने एग्जाम दिए उनको पता है। मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल, ये सबसे पहले आपके जो एयर स्टाफ है उसके चीफ थे। ये नेवल स्टाफ के चीफ थे आर डी कटारी, और जो एयर फोर्स है वो एक्चुअली में रॉयल एयर फोर्स 1932 में बन गई थी, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद सबसे पहले इंडियन जो थे वो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जिन्होंने एयर फोर्स की कमान संभाली थी। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जस्टिस, वही सारे करवा रहा हूं। तो इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले, वो उस टाइम पे एग्जाम निकालना इतना मुश्किल होता था, 1862 की बात है ये। इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? एडिशनल क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं लेकिन पेपर में पूछा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, अभी के अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन तो मार्क कर लेना, कई बार पूछा गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुकुमार सेन कौन थे? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सचिदानंद सिन्हा कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई, उसके सबसे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 11 दिसंबर को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। नेवल चीफ बता दिए आर डी कटारी, एयर चीफ हो गए आपके सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं प्रेसिडेंट्स पे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे। पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, बाद में 2nd प्रेसिडेंट बने। ये 3rd प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और ये ऐसे प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। जब ये प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे तो इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे जाकिर हुसैन। अच्छा, इस टाइम से आपसे क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 के अंदर। अब इस टाइम पे क्या हुआ था? तो इनको रिप्लेस कौन करेगा जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते? तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी जैसे आए उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था, और वो थे एम हिदायतुल्लाह। ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो वाइस प्रेसिडेंट आए वीवी गिरी, ये क्वेश्चन बना है आपके पेपर में, पॉलिटी में कई बार बनता है। ये गए तो इसके बाद आए एम हिदायतुल्लाह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो मैं आपको बता चुका हूं जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ये अवार्ड कहां पे दिया जाता है? फिलीपींस की सरकार देती है। उनके प्रेसिडेंट का नाम था रैमन मैग्सेसे। फिलीपींस काफी
सम्मानजनक, बहुत ही बेहतरीन अवार्ड माना जाता है ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड। अभी हाल ही में हमारे एक बहुत फेमस पत्रकार को मिला है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलीपींस के अंदर अच्छा रैमन मैग्सेसे सबसे पहली बार किनको मिला है, तो आप ध्यान रखोगे विनोबा भावे। ये सारे ही आपके रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स है। वैसे विनोबा भावे Who was the first Indian to receive स्टालिन प्राइज? स्टालिन प्राइज कहां पे दिया जाता है? इसका बाद में नाम बदल के कर दिया गया था लेनिन पीस प्राइज। लेनिन पीस प्राइज। अगर स्पीड तेज लगे तो स्लो करके देख लेना, अगर स्पीड स्लो लगे तो डबल पे देख लेना, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। स्टालिन प्राइज सबसे पहले जीता सैफुद्दीन किचलू। ये नाम सुना सुना लग रहा है अगर आपने मेरे हिस्ट्री का लेक्चर लिया है तो। 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था तो प्रोटेस्ट करते इन दोनों का अरेस्ट हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, जिनको रॉलेट एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसी के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था जलियांवाला बाग में, जब जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया। तो सैफुद्दीन किचलू को कौन सा अवार्ड मिला है? स्टालिन प्राइज, जो कि रशिया की गवर्नमेंट देती है। लेनिन पीस प्राइज भी इसे कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चरण सिंह किसान नेता है, बहुत बड़े, भी बताऊंगा इनके बारे में। Who among the following was the first president of India who died while in office? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, जाकिर हुसैन, जो कि जब ये प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर वीवी गिरी आए, फिर हिदायतुल्लाह आए। नेक्स्ट, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में कई बार बना है। इस टाइम पे जनता पार्टी की सरकार थी, चरण सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये बात है 1979 की। तो चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे जनता पार्टी से, तो इंदिरा गांधी ने एक्चुअली में अपना सपोर्ट खींच लिया था, जिस वजह से कि पार्लियामेंट ना होते हुए सेशन में इनको पीछे आना पड़ा और ये प्राइम मिनिस्टर रहकर भी कभी पार्लियामेंट फेस ही नहीं कर पाए। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है। चरण सिंह बहुत बड़े किसान नेता माने जाते थे। 23 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस दिन हम किसान दिवस भी बनाते हैं। किसान दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, क्वेश्चन बन गया चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपको चीजें सच में समझ में आ रही है, तो सबसे पहला काम तो आप क्या करो, कमेंट जरूर करा करो, आप बताया करो आपको कैसा लग रहा है। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत स्लो स्पीड में जा रहे हैं हम, इसको तेज करना आपके हाथ में है, आपके लिए मेहनत करी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Who was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया who resigned without completing the full term? तो ये भी उसी टाइम की बात है कि एक तो आपको ध्यान रखना, जनता पार्टी की सरकार आई थी जब जेपी आंदोलन चला आपका, इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी उसके बाद। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले नॉन कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, नॉन कांग्रेस पीएम अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछ ले ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कि बिना अपना फुल टर्म कंप्लीट करे रिजाइन कर दिया था, तो वो भी आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस इंडियन को सबसे पहली बार मिला, तो वो थे मोरारजी देसाई, जिसको बोलते हैं निशान पाकिस्तान। जैसे इंडिया में आपका भारत रत्न होता है, वैसे ही निशान पाकिस्तान 1981 के अंदर मोरारजी देसाई काफी माने हुए नेता थे। तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे। तो नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ विच पार्टी भी पूछ सकता है, तो जनता पार्टी हो जाएगा आपका आंसर। ये वैसे ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी जब आप एग्जाम में अपीयर करोगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं और ये वन वर्ड की, वन लाइनर्स की फॉर्म में होती हैं। Who was appointed as the first chief of defense staff on December? अभी इनकी हाल ही में शहीद हो गए, तो बहुत ये आपका आंसर बनेगा बिपिन रावत जी, ये सबको पता होगा। तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, अभी ये पोस्ट वेकेंट है, खाली है। और अभी वैसे कौन है चीफ ऑफ आर्मी, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट वॉज, ऑस्कर के अंदर एक कैटेगरी होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट, उसके अंदर सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो सबसे पहले इंडियन, अगर वो पूछ ले सबसे पहले इंडियन कौन थे जिन्हें ऑस्कर मिला, तो वो थे भानु अथैया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले ऑस्कर विनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो ये थे फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे, और इन्हें सबसे पहले भारत रत्न भी मिला है। ये ओनली डायरेक्टर है जिनको भारत रत्न भी मिला है। फिल्म मेकर जिनको भारत रत्न मिला है वो भी सत्यजीत रे है। आपसे पूछ ले लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर किसको मिला है, वो भी सत्यजीत रे है। बहुत ही कमाल का आर्टिस्टिक सिनेमा बनाते थे।
बाकी भानु अथैया जो है इनको मिला था 1983 में, इंडिया का सबसे पहला ऑस्कर इन्हीं को मिला था 1983 में। और इन्होंने जो रिचर्ड एटनबरो की मूवी है गांधी, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया था, तो उसके लिए इनको मिला था सबसे पहला ऑस्कर कॉस्ट्यूम डिजाइन के अंदर। गांधी मूवी बहुत फेमस मूवी है, वो देखना जरूर कभी। हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री हम पूरी कर चुके हैं, B.R. अम्बेडकर आपका आंसर हो जाएगा। Which Indian tennis player won the first Grand Slam title in the mixed double category of 1997 French Open? 4 आपके जो है ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में, जिनको नहीं पता है तो उसमें से एक होता है फ्रेंच ओपन। तो ये मिक्स डबल्स के अंदर महेश भूपति ने, एक जापानीज प्लेयर थे, उनके साथ मिलके ये सबसे पहला ग्रैंड स्लैम का टाइटल हमने 97 में ही जीता था। नेक्स्ट, Who was the first person to reach Mount Everest without oxygen? आप सोचो, वहां पे अपने आप में ही चढ़ना इतनी बड़ी उपलब्धि है, और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर, ये हाइट भी आपको ध्यान रखनी होती है। तो वहां पे सोचिए बिना ऑक्सीजन के भी कोई चढ़ गया, तो उनका नाम क्या था? वो थे शेरपा फू दोरजी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू सबमिट द 7 हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड? वो कह रहा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ऊंचे 7 पहाड़ है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, ऐसे और 7 पहाड़ जो हैं उन पे चढ़ने वाले पहले इंडियन कौन है? तो उनका नाम है कर्नल रणवीर जामवाल। ये नाम आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट भी कराता जा रहा हूं, चीजें आपको वही लिखवा रहा हूं जो बार बार पूछी जाती है। कर्नल रणवीर जामवाल। और फू दोरजी कौन थे? जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे। रामचरण में आपको बता चुका हूं, सबसे पहले व्यक्ति इंडिया के जो एंटार्क्टिका गए थे। नेक्स्ट, Who was the first attorney, ये स्पेलिंग गलत है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो पहले देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 76 आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल का। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जो रहे उनका नाम था आपका MC सेटलवर्ड, ये नाम था इनका, MC सेटलवर्ड। ठीक है। और अभी जो है, अभी आपके 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं जिनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, ये प्रेजेंट है और ये स्टैटिक जीके है आपका MC सेटलवर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा MC सेटलवर्ड। के वेणुगोपाल अभी प्रेजेंट में है। R.K. षणमुखम चेट्टी रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। वी नरहरि राव कौन थे? अभी देख लेते हैं वी नरहरि राव कौन थे। तो ये सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे ऑफ इंडिया के। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अटॉर्नी जनरल पूछ ले तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा MC सेटलवर्ड। और अगर आपसे पूछ ले पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे, तो वी नरहरि राव। तो अगर हमने उसका आर्टिकल बताया है तो इसका भी बताएंगे। ये है आर्टिकल 148। आप देख सकते हो कितनी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं आपकी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, बार बार बोलता रहूंगा जब तक करोगे नहीं। फर्स्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है ऑडिटर जनरल CAG? अभी है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये प्रेजेंट में है। तो ये भी आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। कम से कम 50 के नाम पे मैं आपको 150 क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कम से कम बोला, ज्यादा ही होंगे इससे। Who is the first sports person among the below to have won the भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड सबसे पहली बार शुरू कब हुए थे, सवाल भी बनता है। तो आपको ध्यान रखना है 1954 में। किसने सबसे पहली बार भारत रत्न जीता था? तो उसमें थे आपके C राजगोपालाचारी, CV रमन थे, और आपके वो थे, सॉरी CR दास थे, आपके थे CV रमन, और एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में भारत रत्न इनको मिला था। अब वो पूछ रहे हैं भारत रत्न में सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे जो जीते? सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, तो ये सचिन तेंदुलकर जी जीते। डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर इन 1983 फॉर डिजाइनिंग द कॉस्ट्यूम फॉर रिचर्ड एटनबरो गांधी। तो गांधी के लिए कौन सी मूवी के लिए भानु अथैया को जीत मिला था ऑस्कर अवार्ड, मैं बता चुका हूं आपको। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? अब वो बोल रहा है अभी जो CSIR है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, तो उसके सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर है इसका आंसर। और
शांति स्वरूप भटनागर के नाम से आपको अवार्ड भी दिए जाते हैं, अवार्ड वाले सेक्शन में आपको कराऊंगा। फटाफट चलते हैं, बस जहां तक रुकी हो तो थोड़ा सा और कर लो, 2-5 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? आप सोचिए उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के अंदर जाके ये पहले ऐसे इंडियन थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके इलेक्ट हुए लेबर पार्टी से। तो इनका नाम था द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ की थ्योरी दी थी और इनकी एक फेमस किताब है जिसमें इन्होंने दी थी, तो उस किताब का नाम मुझे नीचे चाहिए कमेंट सेक्शन में। जो बच्चे लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं वो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ और नीचे मेरे को सबके आंसर चाहिए। जो बच्चे बताएंगे आंसर उनका मैं नाम अगली क्लास में लूंगा। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। डैश वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड। जैसे फिल्म्स के अंदर सबसे ऊंचा अवार्ड होता है अकेडमी अवार्ड, जिसे आप बोलते हो ऑस्कर अवार्ड, उसी तरीके से म्यूजिक में सबसे ऊपर जो होता है वो होता है ग्रैमी अवार्ड। और हमारे इंडियन कौन थे जो सबसे पहली बार अवार्ड जीते? वो थे पंडित रविशंकर। नेक्स्ट, Who was the first person to deliver a speech in Hindi at the United Nations General Assembly? ये वही टाइम है जब नॉन कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट बनी थी और इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे। ये गए यूएन की जनरल असेंबली में, 1977 की ये बात है, और ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहली बार यूएन की जनरल असेंबली में जाके पूरी की पूरी स्पीच इन्होंने हिंदी में दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में, आपको मैंने बता दिया। हु वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अभी तो बड़े फेमस हैं जो हमारे एनएसए हैं, अजीत डोवाल। आपसे पूछ सकता है सबसे पहले एनएसए कौन थे, तो आंसर है आपका ब्रिजेश मिश्रा। जल्दी जल्दी करवा रहा हूं लेकिन ये आप लिखते जाइए साथ साथ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है जहां जरूरी है मैंने बता दी है, लिखो, रिवाइज करो और बताना कैसा लगा लेक्चर। विक्रम साराभाई सर्व्ड एज द, ये सबसे पहले मतलब ये जो थे सबसे पहले चेयरमैन थे इसरो के। इसरो की स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ था, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 15 अगस्त को। ये भी मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा सारी बातें, तो बने रहो उसके साथ, तभी आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे। 1969 15 अगस्त को इसरो की स्थापना हुई। सबसे पहले चेयरमैन बने, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने भी कहा जाता है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, Who was the first chairman of फाइनेंस कमीशन? अच्छा, फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए अपॉइंट होती है, सेंटर और स्टेट के अंदर टैक्सेस बांटा जाता है। मैं उतना डीप नहीं घुसूंगा, पॉलिटी में आपको करवा चुका हूं, आर्टिकल 280 में आती है। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी, ठीक है। अभी है 15th फाइनेंस कमीशन और अभी के चेयरमैन कौन है? वो है एनके सिंह, एनके सिंह, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले तो केसी नियोगी, केसी नियोगी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये प्रेजेंट वाले हैं। और आर के शनमुखम चेट्टी, फिर से बोल रहा हूं, रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम? ये आजादी से पहले की बात है, कर्नल सी के नायडू, बहुत फेमस क्रिकेटर थे ये। सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम के, टेस्ट क्रिकेट ही होता था पहले, ओडीआई तो बाद में आया, तो उस टाइम पे ये थे टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन। और अगर आपसे पूछ ले कि वनडे के कैप्टन कौन थे सबसे पहले, तो आपका आंसर हो जाएगा अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर ओडीआई के कैप्टन थे और सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन थे सी के नायडू। नेक्स्ट, Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं सारे आपको करवा चुका हूं, विलियम बेंटिक हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, 6-7 चीजें बताई थी ना उधर, उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में आंसर देना, उससे पहले मत दे देना। Who was the first इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड? तो सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड विजेता मैं आपको बता चुका हूं, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, आपके सीआर दास। Who was the first ज्ञानपीठ अवार्ड विनर? तो इनका नाम था जी शंकर कौरूप, जी शंकर कौरूप। ज्ञानपीठ अवार्ड आपका लिटरेचर में दिया जाता है और बहुत ही बड़ा लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया के अंदर अच्छे लिटरेचर के लिए। अगर आपसे और थोड़ा डीप पूछ ले कि किस लिटरेचर के लिए मिला था, तो हमारे यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से हर लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। 22 लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में है? 8 शेड्यूल में है, और उसमें मलयाली लैंग्वेज के लिए इनको
मलयालम के अंदर इन्होंने जो काम किया था उसके लिए इनको जी शंकर कौरुक को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ये मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड थी, तो खत्म हो गया लेक्चर। आपको कैसा लगा नीचे बताना जरूर, अच्छा लगता है तो रिस्पॉन्स भी अच्छा दो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, तभी आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलेगी। पढ़ते रहो, कीप लर्निंग। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास पे एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।